पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त चिप्स बनाने की रेस में लगे हुए हैं। ये वो चिप्स नहीं है जो कि आप खाते हैं, इनफैक्ट ये वो चिप्स हैं जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, दोनों मुल्कों की बका से है और डिफेंस से है। तो आए आपको बताते हैं ये कौन से चिप्स हैं, दोनों ममालिक के दरमियान क्या रेस है, इसमें अमेरिका का क्या किरदार है और चीन का क्या किरदार है, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस रेस में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। India wants to be a semiconductor powerhouse. The establishment of advanced semiconductor chip manufacturing. Semiconductor is a very complex business. Outcompeting China in chips production and we've not been able to reap the benefits of the semiconductor industry. ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं क्या? तो बेसिकली आपकी डिवाइसेस के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे से बोर्ड्स होते हैं जो कि आपकी डिवाइसेस में मौजूद होते हैं, एक स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं और इनका काम ये होता है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना है। सो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर ये चिप्स सबसे अहम कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करें और किसी भी मुल्क के दिफा की बात करें तो उसमें इन चिप्स का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि आपके जितने भी मॉडर्न वेपन्स हैं उन तमाम के अंदर ये चिप्स मौजूद हैं। अगर आपको एक मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है या उसको सिर्फ फायर करना है, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है या टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, उसमें सबसे अहम कंपोनेंट ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। और इन्हीं चिप्स के पीछे इंडिया और पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इस टेक्नोलॉजी और इस रिसोर्स के अंदर सेल्फ रिलायंट हो जाएं। पाकिस्तान और इंडिया की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा ग्लोबल लैंडस्केप दे देते हैं कि आलमी सतह के ऊपर इन चिप्स की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान और इंडिया के पास कौन से मौके हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो चिप्स थी ये इनके हवाले से इनकी इम्पोर्टेंस तब नज़र आई जब 2019 के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक आया। जब ये वबा आई तो जैसे बहुत से ऑफिसेज बंद हो गए, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, तो जो चिप्स की सप्लाई थी वो भी बंद होना शुरू हो गई। आपको याद होगा लैपटॉप्स की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं, या लैपटॉप्स की जो सप्लाई है बहुत कम हो गई है क्योंकि लैपटॉप्स के लिए चिप्स हैं वही अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। सो कोविड के बाद से दुनिया भर के अंदर ये शॉर्टेज देखने में आई, मगर इस शॉर्टेज को देखते हुए बहुत सी कंपनीज़ ने इस को स्टॉक करना शुरू कर दिया ताकि अगर आइंदा ऐसा कोई मसला हो तो उनके पास कभी इसकी शॉर्टेज ना हो। इसी हवाले से 2023 के अंदर आपको एक बैलेंस आउट होता हुआ ये नज़र आया और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास अब ये चिप्स वाफिर मकदार में मौजूद हैं, मगर इनकी जो डिमांड है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर साथ साथ इसकी जो सप्लाई है वो उस तादाद में नहीं बढ़ रही जिसमें बढ़नी चाहिए थी, जो कि इस पूरी डिमांड को केटर कर सके। अगर सिर्फ डिमांड ही की बात करें तो डिमांड का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2023 के अंदर इस इंडस्ट्री की वैल्यू थी वो 515 अरब डॉलर थी, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2023 के आखिर तक इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी, यानी कि अगले 7 सालों के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। तो अभी कौन कौन से मुल्क हैं जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं? इसमें अगर आप सरफहरिस्त देखें तो आपको ताइवान नज़र आएगा, साउथ कोरिया नज़र आएगा, चाइना ने भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, इसके अलावा अमेरिका तो है ही, और अमेरिका के अलावा आपको जापान भी इस इंडस्ट्री के अंदर नज़र आएगा कि वो एक बड़ा प्लेयर है। और भी बहुत से ममालिक हैं मगर उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी छोटे पैमाने पर ही है। और अब बात करते हैं चाइना और यूएस की राइवलरी या आपसी जो लड़ाई है चिप्स को लेकर। वैसे तो दुनिया भर का कोई भी मसला हो तो उसमें आपको चाइना और यूएस की राइवलरी नज़र आती है, मगर सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी राइवलरी है जिसको अमेरिका और चाइना दोनों अपनी बका के लिए बहुत अहम समझते हैं। This is about national security. अमेरिका ने चाइना को इन सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन को रोकने के लिए उस पर बहुत सी पाबंदियां आयद की हैं। It's not in our interest to provide technology to China that could be used against us. पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि अमेरिका ने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे चाइना को इस टेक्नोलॉजी से दूर रखने की कोशिश की गई है। 2018 की बात करें तो उस वक्त के सदर ट्रंप ने कानून पास किया था जिससे चाइना को इस टेक्नोलॉजी तक रसाई में मुश्किलात पेश आई थी। उसके बाद 2022 में जब सदर बाइडेन आए तो उन्होंने भी एक नया एक्ट जो है वो लेजिस्लेट किया, पास किया। Today I'm signing the law of the Chips and Science Act. इस एक्ट के तहत उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को 100 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट दी थी, जिसके तहत वो अपनी लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, और साथ ही साथ उन्होंने चाइना के ऊपर कई बार सैंक्शन लगाई हैं। इनफैक्ट अभी इसी महीने सदर बाइडेन ने एक और सैंक्शंस अनाउंस की हैं, और इन सैंक्शंस के बाद कोई भी ऐसी कंपनी जो कि यूएस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है सेमीकंडक्टर्स को बनाने में, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो चाइना के साथ इस हवाले से कोई बिजनेस नहीं करेगी। चाइना के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि ये चिप्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जो 2023 के अंदर उन्होंने तेल इंपोर्ट किया था, उनके तेल इंपोर्ट किए जाने से ज़्यादा अमाउंट के चिप्स उन्होंने इंपोर्ट किए थे। तो तेल से ज़्यादा इंपोर्ट उनकी इन चिप्स की है। तो अमेरिका ने पाबंदियां तो लगाई हैं, मगर इन पाबंदियों को सर्कमवेंट करने के लिए या इनको बाईपास करने के लिए चाइना क्या कर रहा है? सो चाइना ने पिछले कुछ सालों के अंदर पूरे मुल्क में तकरीबन 30 के करीब ऐसी फैसिलिटीज़ लगाई हैं जो कि उनको सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद देगी। इसके अलावा चाइना का जो 14th 5 ईयर प्लान है, जो कि 2021 से 2025 के हवाले से उनके प्लान्स को आउटलाइन करता है, उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 7 के करीब इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए थे जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से एक सेमीकंडक्टर चिप्स है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की कि दोनों ममालिक के दरमियान क्या रेस लगी हुई है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और इंडिया कहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान और इंडिया की रेस पर बात करने से पहले अगर आपको ये वीडियो मुफीद लग रही है, फ्रूटफुल लग रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो पहले आपको पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। डॉक्टर फरीद मलिक पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन हैं। इन्होंने अप्रैल 2024 के अंदर बिजनेस रिकॉर्डर अखबार के अंदर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने पिछले 4 से 5 दहाइयों के अंदर कोशिश की थी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ रिलायंट हो सके, मगर वो नहीं हो पाया। उनके मुताबिक 1970s के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, और इस इंस्टीट्यूट का मकसद ही ये था कि वो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, मगर बाद में इस इदारे को मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि PCSIR के साथ। तो ये इदारा ही ठप हो गया। 1970s के अंदर जब इसको बनाया गया तो ये एशिया का पहला इदारा था जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग या जिसे फैब्रिकेशन कह सकते हैं उसके लिए बनाया गया था। डॉक्टर फरीद इसके बाद अमेरिका चले गए जहां पर उन्होंने इंटेल के साथ काम किया। 1990s के शुरू में जब वो वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था जिसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या जिसको फैब्रिकेशन प्लांट कहा जा सकता है सेमीकंडक्टर्स के लिए उसको बनाएगी और इंटेल को वो चिप्स बेचेगी। उस वक्त के सदर फारूक लगारी ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। ताहम जब बेनज़ीर की हुकूमत गई और उसके कुछ अरसे के बाद फारूक लगारी भी चले गए तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने आकर ये जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 1999 के अंदर चली गई और इन हुकूमतों के म्यूजिकल चेयर्स के दौरान सेमीकंडक्टर्स का मामला था, ये मामला भी ठप हो गया। और उस वक्त इंटेल ने यह फैसला किया कि जो एक्सपेक्टेशन उनको पाकिस्तान से थी ये चिप्स पाकिस्तान से आएंगी वो इसराइल को चली गई, और उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर सेमीकंडक्टर्स की बात बहुत कम हुई। इस बीच पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है SPD जो कि न्यूक्लियर मामलात को देखती है, उसने एक कोशिश की थी कि एक प्लांट को सेटअप किया जाए हसन अब्दाल में, और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी की, मगर ना तो उनके पास कोई बिजनेस प्लान था और ना ही उनकी चिप्स का कोई ख़रीदार था। माजी से अब हाल में आते हैं और हाल का बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से रिसेंट क्या हो रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने 2021 में कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को और गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स को कहा कि वो साथ बैठें और एक पाकिस्तान नेशनल सेमीकंडक्टर प्लान सामने लेकर आए। ये प्लान जनवरी 2022 में सामने आया। तकरीबन 36 से 37 पेजेस पर मुश्तमिल इस प्लान के अंदर बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को बेहतर कर सकता है, कैसे पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर इनको एक्सपोर्ट कर सकता है और कैसे पाकिस्तान इंडिया और ताइवान और दीगर ममालिक से सीख सकता है। इस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर चाहिए होंगे कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर सके, जो कि एक बहुत ख़तीर रकम है। पाकिस्तान का जो IMF प्लान है वो तकरीबन जो पिछला IMF प्लान था वो तकरीबन 7 अरब डॉलर के आसपास था। साथ साथ प्लान के अंदर ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान अगर सिर्फ इंजीनियर्स ही बना ले जो कि इन चिप्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो पाकिस्तान को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ इस प्लान में ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान को दुनिया भर की बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो कि ख़रीदार हैं इन चिप्स की, उनका कॉन्फिडेंस भी जीतना होगा इन कंपनीज़ में। इंटेल, AMD, NVIDIA वगैरह ये बहुत सी और कंपनीज़ हैं। इस प्लान के अंदर तकरीबन 7 चैलेंजेस पेश किए गए थे। इन चैलेंजेस में सबसे पहला कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने की आसानी नहीं है, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। गवर्नमेंट
की रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, तो यहाँ पर आकर बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर दूसरा चैलेंज जो इस प्लान में आउटलाइन किया गया था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर हाई क्वालिटी डिज़ाइन सेंटर्स मौजूद नहीं हैं जो कि फ़ॉरेन कंपनीज़ जिनको फॉलो करती हैं जिन स्टैंडर्ड्स को, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। ये भी कहा गया था कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस क्वालिटी के इंजीनियर्स पैदा नहीं कर रही हैं जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाकर अपना लोहा मनवा सकें। पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं वो यूएस या चाइना के अंदर टॉप लेवल पोजीशंस के ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर वो काम कर रहे होते तो पाकिस्तान वापस आकर इस इंडस्ट्री को बना सकते थे या पाकिस्तान से बाहर बैठे बैठे भी पाकिस्तान को बहुत सा फ़ायदा दे सकते थे, बट पाकिस्तान के इंजीनियर्स टॉप लेवल पोजीशंस पर नहीं हैं। सो ये वो चैलेंजेस थे जो कि इस रिपोर्ट में आउटलाइन किए गए जो कि पाकिस्तान के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फलने फूलने से रोक रहे हैं। तो इस प्लान के अंदर चैलेंजेस तो आउटलाइन कर दिए गए, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखता है तो पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इस प्लान में कहा गया था कि अभी चाइना जहां पर खड़ा हुआ है वहां पर वो अमेरिका से तकरीबन 10 से 15 साल पीछे है, मगर चाइना बहुत तेज़ी से अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। चाइना अगर $500 अरब इन्वेस्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री में तो इसको आने वाले सालों के अंदर तकरीबन 5 लाख के करीब ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी और उसके लिए उसको दुनिया भर को अप्रोच करना होगा कि दुनिया भर से इंजीनियर्स चीन में आके काम करें। और पाकिस्तान चीन का हमसाया है और अगर पाकिस्तान इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर लेता है कि वो चाइना को एक्सपोर्ट कर सके ये इंजीनियर्स या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस भी आएंगी। चाइना के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात की गई और बताया गया कि कैसे इस वक्त अमेरिका के अंदर 1 लाख इंजीनियर्स की कमी है और पाकिस्तान इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि अमेरिका को इस वक्त बढ़ती डिमांड की वजह से डिज़ाइन सेंटर्स की ज़रूरत है और पाकिस्तान इस कमी को भी पूरा कर सकता है। सो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इस प्लान में आउटलाइन की गई थी कि कैसे दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जो आपस में इस वक्त रेस में हैं कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ रिलायंट हुआ जाए और दूसरे मुल्क को ये टेक्नोलॉजी ना हासिल करने दी जाए, इसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले कर सकता है। तो इस प्लान के मुताबिक अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान ने हासिल करना है तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान को लेने होंगे जिससे पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। इस प्लान में कहा गया है कि जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान लाया जाए जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मदद करें इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। साथ साथ पाकिस्तान के लिए इनिशियल स्टेज के अंदर एक रिकमेंडेशन ये दी गई कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर तकरीबन 3 स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काम करती है। सबसे पहली जो स्टेज है वो डिज़ाइन की है, नंबर 2 पर मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन उसको कहा जाता है और नंबर 3 पर टेस्टिंग। इस प्लान में बताया गया कि इन तीनों फेजेस के ऊपर एक साथ काम करना शायद पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ना हो, तो पाकिस्तान को इनिशियली सिर्फ पहले फेज़ के ऊपर गौर करना चाहिए और वो है डिज़ाइन सेंटर। डिज़ाइन सेंटर बेसिकली होते हैं कि जो एक ब्लूप्रिंट है कि चिप का डिज़ाइन क्या होगा, उसका पूरी टेक्नोलॉजी, उसकी इनोवेशन लेवल के ऊपर पाकिस्तान काम करे। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बाद में होती रहेगी, बाद में पाकिस्तान 5 या 10 साल के बाद ये कैपेसिटी हासिल कर सकता है। और वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सा पानी भी चाहिए होता है और उसके साथ साथ आपको दुनिया भर से बहुत ज़्यादा 19 के करीब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं दुनिया भर से। इसलिए प्लान में ये कहा गया कि पाकिस्तान सिर्फ डिज़ाइन सेंटर पर फोकस करे। इस हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान को 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन प्रोग्राम्स का आगाज़ करना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को इस तरफ राग़िब करें और हार्डवेयर इंजीनियर्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें जो कि ये चिप्स डिज़ाइन कर सकें। इसी हवाले से नस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक सेंटर काम कर रहा है। इसके अलावा NED यूनिवर्सिटी है जिसमें काम कर रहा है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को तरबियत दी जा रही है। तो ये तो प्लान हो गया, अब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम क्या कर रही है। जब ये प्लान बना था तो उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट कुछ अरसे के बाद चली गई और उसके बाद इस सेमीकंडक्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का मामला है वो भी जो है वो बैक सीट पर चला गया। मगर अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने मार्च 2024 के अंदर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का दोबारा से ऐलान किया है। We have not been able to reap the benefits of the semiconductor industry. I think that has a huge potential for Pakistan. इसके अलावा अगस्त 2024 में एक खबर भी सामने आई कि चाइना की एक कंपनी लुंगसन टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 7 से 8 कंपनियां हैं वो कि काम कर रही हैं, पिछले कुछ सालों के अंदर ये कंपनियां सेटअप हुई हैं। तो ये तो बात होगी पाकिस्तान की।
अब ज़रा हमसाये में चलते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया ने जो कदम रखा वो 1960s में था, जब एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था SCL सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में बनाई गई। 1960s में ये कंपनी बन गई। इसके बाद 1980s के अंदर इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया। उस वक्त राजीव गांधी ने इनकी बहुत मदद की। राजीव गांधी ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से उसको ख़त्म किया और इनके लिए और भी फैसिलिटेशन इस कंपनी के लिए प्रोवाइड की। तहम 1990s के अंदर आकर ये मामला स्टैगनेट हो गया। इसके ऊपर कुछ खातिर खा जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी 1990s के अंदर ये मामला तकरीबन ठप हो गया था। जब इंडिया के अंदर इस हवाले से काम रुक गया तो वो इंजीनियर्स जो कि इंडिया में मौजूद थे उन्होंने वेस्ट में जाना शुरू किया, जहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी। और ये वो लोग हैं इंजीनियर्स जो कि आज टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त इंडिया के लिए इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एसेट है। सो 90 से लेकर 2000 तक इस हवाले से कोई ख़ास काम नहीं हुआ। इनफैक्ट 2021 में जाकर इस हवाले से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने दोबारा एक इनिशिएटिव लिया, जब पूरी दुनिया को नज़र आया कि कैसे कोविड-19 के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर शॉर्टेज है और ये बहुत बड़ा एक एवेन्यू है जिसके अंदर टैप किया जा सकता है पैसे बनाने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने एक मिशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन के लॉन्च के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सी कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए कि वो अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करें, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस की। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सबसे अहम कंपोनेंट है, जो कि पहला फेज़ है डिज़ाइनिंग का, उसके ऊपर फोकस किया और साथ साथ अपने मुल्क के अंदर टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया। रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर इस साल और पिछले साल इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। 2023 के अंदर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ने गुजरात के अंदर एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाने का ऐलान किया। We announced plans to build a world-class memory assembly and test facility right here in Gujarat, the first of its kind in India. जो इंडिया के बड़े तरीन बिजनेस ग्रुप्स में से है टाटा ग्रुप, उसने भी इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा बहुत सारी और इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने अपना प्लान अनाउंस किया है इस इंडस्ट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि वो सिर्फ एक कंपोनेंट के ऊपर अब फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है उसको साथ लेकर चलेंगे। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। इंडिया और पाकिस्तान की सेमीकंडक्टर के हवाले से जो पोजीशन है वो तो आपको पता चल गई, बट अब आपको इन दोनों ममालिक का कंपैरिजन देते हैं कि जो रेस है उसमें कौन आगे है कौन पीछे है। तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 बड़े फेजेस होते हैं। पाकिस्तान उसमें से सिर्फ पहले फेज़ के ऊपर काम कर रहा है बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। सो पाकिस्तान डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा है, जबकि इंडिया तीनों फेजेस के ऊपर काम कर रहा है, डिज़ाइन भी, मैन्युफैक्चरिंग भी और पैकेजिंग भी। तो यहाँ पर इंडिया आगे है। Research and development is one area with regard to chip designing where we can contribute immensely. And I hope that one day maybe we develop some capacity to go towards manufacturing, maybe one day. ह्यूमन रिसोर्स यानी इंजीनियर्स की बात करें तो पाकिस्तान में जब ये सेमीकंडक्टर प्लान लॉन्च किया गया तो उसमें कहा गया कि 20 के करीब यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप की जाए जो कि इंजीनियर्स बनाएगी, जो कि बाद में आके सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग के अंदर पाकिस्तान की मदद फराहम कर सकें। तो अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। जबकि इंडिया को आप देखें तो इंडिया की जो IITs हैं उन्होंने बहुत अरसे से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए हैं। सो उनके पास ऑलरेडी ये ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है जो कि इंडिया में भी मौजूद है और इंडिया से बाहर भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों के अंदर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इंडिया इसमें भी आगे है। कंपनीज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में कितनी कंपनीज़ हैं जो कि इस हवाले से काम कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने बताया था कि 7 से 8 कंपनियां हैं जो कि इस हवाले से काम कर रही हैं और वो तकरीबन तमाम की तमाम कंपनीज़ नई ही हैं। इसके मुकाबले में अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जितने भी बड़े पावर हाउसेज हैं चिप डिज़ाइन के या चिप्स के हवाले से, इसमें आप कंपनीज देखें तो इंटेल, AMD, एनवीडिया, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, मार्वल, जूनिपर, सिस्को, सैमसंग और दीगर कंपनीज तमाम के बड़े डिज़ाइन सेंटर्स इंडिया में मौजूद हैं। सो इस हवाले से इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। और चौथा पॉइंट अगर आप देखें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कंपनीज़ के अलावा स्टेट टू स्टेट, तो पाकिस्तान के पास चाइना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगाई हैं जिससे चाइना इस फील्ड के अंदर अकेला हो गया है। सो चाइना को अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो पाकिस्तान एक अच्छी ऑप्शन है। अगर चाइना को इंजीनियर चाहिए तो वो इंडिया से तो नहीं लेगा। सो पाकिस्तान वहाँ पर इसको फुलफ़िल कर सकता है उनकी इस डिमांड को। हालांकि उसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम्स भी उठाना पड़ सकते हैं क्योंकि US ने काफ़ी पाबंदियाँ इस हवाले से लगाई हैं। जबकि इंडिया के पास अमेरिका है
अमेरिका भी इस हवाले से बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उनको भी इंजीनियर्स की ज़रूरत है और उनको भी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के साथ बहुत बड़ी कोलैबोरेशन की है अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें वो अरबों डॉलर्स जो है वो इंडिया को देगा। इंडिया और तकरीबन 8 और ममालिक हैं जिनको ये पैसे दिए जाएंगे। सो इस हवाले से इंडिया ऑलरेडी सिक्योर कर चुका है इंटरनेशनल पार्टनरशिप। पाकिस्तान को भी चाइना के साथ जो भी निगोशिएट करना है वो उसमें टाइम लगेगा, या अगर पाकिस्तान को यूएस के साथ भी निगोशिएट करना है। सो इंडिया भी यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत आगे है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ अगर ये भी हम बात कर लें कि क्या पाकिस्तान और इंडिया आपस में इस हवाले से कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो जो दो ममालिक आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते वो इतने अहम इशू के ऊपर कहाँ से कोलैबोरेट करेंगे, और ख़ास तौर पे ये अगर इशू नेशनल सिक्योरिटी का हो। सो ये तो वो रेस है जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है, मगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी लेवल के ऊपर अपने आप को भी इस इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर बना ले। बट इंडिया पाकिस्तान को कंप्रिहेंसिवली इस वक्त बीट कर रहा है दुनिया भर के अंदर सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और पैकेजिंग में।